आइए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का ये चौथा क्लास होगा जिसमें हम लोग चल रहे थे बिलियन टॉपिक को लेकर चल रहे थे कि जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है प्रीवियस ईयर, तो उसी बिलियन टॉपिक को आगे हम बढ़ाते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसमें यह बिहार बोर्ड 2016 का बोर्ड का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यह बिलियन से है, प्रसारणी दाब से क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि क्या कह रहा है। चीनी के घोल का प्रसारणी दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 2.46 एटीएम है, तो इस घोल का समाहरण क्या है। यह बिहार बोर्ड 2016 का बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि घोल का समाहरण, सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि समाहरण जो होता है वह प्रसारण वह आपका मोलरता को ही कहा जाता है। मोलरता को हर टॉपिक में इसका नाम बदलते रहा है। जैसे मोलरता को समाहरण भी कहा जाता है, मोलरता को सांद्रता भी कहा जाता है, मोलरता को 11th क्लास के टॉपिक में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको सक्रिय द्रव्यमान भी कहा जाता है। तो इतने नामों से मोलरता को जाना जाता है। तो यहाँ पर घोल का समाहरण यानी मोलरता पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं जो दिया है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है विलियन का प्रसारणी दाब, विलियन का प्रसारणी दाब यानी पाई दिया हुआ है आपका 2.46 एटीएम। कह रहा है कि इस कितने पर प्रसारणी दाब है, 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो विलियन का ताप यानी T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलना जरूरी होता है। तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करेंगे। तो 273 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। जैसे बता दे रहे हैं 273 में ऐड करेंगे 27, तो आपका 0.03। ठीक है, इस तरह से 273 ऐड किया जाता है केल्विन में बदलने के लिए। अब कह रहा है कि प्रसार इस घोल का, घोल मैंने विलियन को, इस घोल का समाहरण क्या है। ठीक है, तो आइए निकाल देते हैं कि विलियन का समाहरण का मतलब होता है मोलरता, यानी कि मोलरता C ये पूछ रहा है। तो आइए हम लोग सूत्र से जानते हैं कि पाई बराबर CRT होता है। पाई बराबर CRT, यही समाहरण या मोलरता पूछ रहा है। तो क्या हम C बराबर लिख सकते हैं, पाई बाई RT लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू दिया हुआ है 2.46 एटीएम और आपका R का वैल्यू होता है 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन इनटू T 300 केल्विन। तो 300 केल्विन लिख दिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एटीएम से एटीएम कट जाएगा और केल्विन और पर केल्विन ये भी कट जाएगा, तो बच जाएगा पर मोल और लीटर। तो पर मोल ऊपर चला जाएगा तो लिखेंगे 2.46 मोल और नीचे में अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 0.082 इंटू 300, तो 300 को कैसे गुना कर सकते हैं शॉर्ट में आसानी से। तो 3 से गुना कर दें 6 24, ठीक है 2 यानी 0.246, ठीक है इंटू 100 का 2 पॉइंट उतरेगा तो इसका फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, 24.6 आ जाएगा। 24.6 तो लिखेंगे 24.6 और नीचे में क्या बचा था, लीटर। देखें तो नीचे एक पॉइंट है जबकि ऊपर में 2 पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ नीचे से 10 जाएगा ऊपर से 100 आएगा, तो ये तो पूरा कट जाएगा। यानी कि ऊपर में 10 जाएगा और नीचे में 100 आएगा। ऊपर में मोल था और नीचे में लीटर था। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.10 लिख सकते हैं, 0 कोई दिक्कत नहीं है, मोल पर लीटर।
यानी 0.10 मोल पर लीटर, यही आपका समाहरण हुआ, सांद्रता हुआ, मोलरता हुआ। ठीक है, थैंक्स।